अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज मेरा हम नाम है अच्छा जफर इकबाल। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ईरान ह्यूज ऑफर टू इंडिया। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा ईरान ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया इंडिया को, और बाय द वे ये एक ग्रेट न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंडिया वेट कर रहा था कि कब ईरान और तालिबान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाएं। अब ईरान ने देखो इंडिया को ये कहा है कि इवन दो ये लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अभी भी इंडिया और ईरान तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मगर इंडिया के लिए ये लोग एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। इंडिया के लिए ये लोग अलाउ करेंगे कि एक बार को इंडिया का जो गेहूं है ये चाबहार के थ्रू ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडिया के लिए। नहीं तो अब तक 50,000 टन वीट, जो अपने आप में एक ह्यूज कंसाइनमेंट है, इसको हम अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए डिपेंडेंट थे ऑन पाकिस्तान। मगर अब लग रहा है कि ईरान के ऑफर के बाद वापस चाबार पोर्ट का हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान को कंप्लीटली हम बाईपास कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो तालिबान और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। बीच में तालिबान ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर फायरिंग भी करी थी, उसके जवाब में ईरान ने वापस फायरिंग करी और ईरान के पार्लियामेंट ने अपनी आर्मी को थैंक यू कहा तालिबान के अग्रेशन को रोकने के लिए। मगर उसके बाद से हमने रिसेंटली ये देखा है, रिसेंट जो डेवलपमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है। तालिबान के जो विदेश मंत्री है, इन्होंने पहली फॉरेन ट्रिप करी है टू ईरान सिंस द फॉल ऑफ काबुल। इस मीटिंग में इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने डिस्कस किया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांजिट और रेफ्यूजी इश्यूज को। अब जो ये ट्रांजिट वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर अफगानिस्तान यही चाहेगा कि चाबार का जो एक्सेस है ये तालिबान की सरकार को प्रॉपरली मिल जाए, ताकि अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ा पाए। अब जब तालिबान के विदेश मंत्री थे ईरान में, उसी टाइम हमने ये भी देखा कि इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉल करी ईरान के विदेश मंत्री को, और ये सब इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए। कोविड, चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाबहार एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ईरान न्यूक्लियर इशू। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर सर ये कहाँ पे लिखा है कि हम लोग अब चाबहार को यूज करेंगे वीड भेजने के लिए टू अफगानिस्तान। देखो यही इंटरेस्टिंग बात है, ये बात हमने मेंशन नहीं करी, ईरान ने खुद बोली है ये बात, क्योंकि ऑफर ऑब्वियसली उनकी तरफ से आया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई कि कैसे इंडिया की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है टू अफगानिस्तान, जिसमें प्राइमरली वीट हैवी के लिए वीट मेडिसिन, ये कैसे हम पहुंचा सकते हैं अफगानिस्तान में थ्रू द चाबार पोर्ट। तो ईरान एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को रिप्लेस करने में, क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं कि चाबार का जो यूज है ये फिर से बहुत ही बड़े स्केल पर स्टार्ट हो जाए। इंडिया जेन्युइनली यूज करना स्टार्ट कर दे चाबार को टू रीच अफगानिस्तान। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ईरान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और हम चाबार के थ्रू ही अफगानिस्तान पहुंचेंगे? विल दैट हैपन, या फिर अभी भी हम पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं? देखो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी इन द पास्ट भी आप अगर देख लो, जब तक चाबार पोर्ट प्रॉपर्ली डेवलप हुआ था नहीं, तब पाकिस्तान ने काफ़ी बार इंडियन ट्रक्स को रोका। हमारा ट्रेड ये लोग इतना अलाउ करते नहीं थे सेंट्रल एशिया को। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इंडिया ने चाबार पोर्ट ईरान में डेवलप किया था आज से कई साल पहले, पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान की देखिए इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, नो बैकबोन वाली फॉरेन पॉलिसी है। जब तक इनको ये पता है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पूरा अपना फायदा उठाते हैं जियो पॉलिटिकल पोजिशन का। जैसे ही इनकी सरकार को पता लग जाता है कि अब इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, तभी अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है अगेन मैं कहूँगा कि ईरान के ऑफर के बाद पाकिस्तान भी सीक्रेटली कहे कि चलिए ठीक है, ऑल्दो हमने अक्टूबर 2021 से आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि आपके जो ट्रक्स हैं गेहूं के, ये हम अफगानिस्तान भेज दें, इस रिक्वेस्ट को हमने रोक के रखा, मगर फाइनली अब जनवरी 2022 में हम अलाउ करेंगे आपके ट्रक्स, जिससे आप वीट भेज पाओ अफगानिस्तान को। तो हो सकता है कि इन दी एंड पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को ये ऑफर दे। बट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज एन इंडियन सिटीजन आप क्या देखना चाहेंगे? यहाँ पे आप जेन्युइनली क्या अप्रिशिएट करेंगे कि एक बार को अगर ईरान का ऑफर आ ही गया है तो हम ईरान के जरिए जो ये वीट है पहले की तरह भेजे अफगानिस्तान में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं सर देखिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, घूम फिर के कॉस्ट यहाँ पर ज़रा आने वाली है। ऑल्दो
आप अगर देखो तो जो सी यहाँ पे ट्रैवल होता है सबसे चीपेस्ट तरीका है कार्गो को भेजने का, मगर उसके बाद काफी ट्रैवल होगा। जो हमारा वीट है ये गुजरेगा ईरान से, फिर अफगानिस्तान में एंटर करेगा, अफगानिस्तान में भी सीधा जाना है काबुल में, तो काफी एक लंबा रास्ता होने वाला है। इसमें टाइम भी काफी लगता है। देखो सी ट्रैवल ऑल्दो काफी हद तक सस्ता होता है कंपेयर टू लैंड ट्रैवल, मगर एक उसमें प्रॉब्लम यह है कि काफी हद तक स्लो होता है ये। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन के एज एन इंडियन आप क्या देखना चाहेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। क्या आप चाहते हैं कि हम चाबार का यूज करें, ईरान का सेंस ऑफर आ ही चुका है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अगर पाकिस्तान अलाउ करता है तो लेट्स यूज पाकिस्तान। बट यहाँ पे एक लार्जर इशू आता है अकाउंटेबिलिटी का। दुनिया भर की एजेंसीज, चाहे आप OIC ले लो, UN ले लो, WHO, दुनिया भर की एजेंसीज कह चुकी है कि अफगानिस्तान इज ऑन ए वर्ज ऑफ कोलैप्स, अफगानिस्तान को हेल्प चाहिए। ऐसे टाइम में इंडिया कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि हम लोग वीट भेजे अफगानिस्तान को। बीच में आपको याद होगा हमने काफी बार अफगानिस्तान के ही प्लेन्स का यूज करके कुछ दवाइयां भी भेजी है अफगानिस्तान को। ये भी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जुगाड़ तरीके से ही भेजी थी कि पैसेंजर प्लेन को हमने यूज कर लिया कार्गो प्लेन की तरह। तो इस तरीके से तो हमने असिस्टेंस भेजी है अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान ने देखिए हर तरफ से पिछले 3-4 महीनों में कोशिश करी है कि एक बार को अफगानिस्तान के लोग सफर करते हैं ये मंजूर है। इंडिया का इन्फ्लुएंस वापस अफगानिस्तान में उठना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर इंडिया चाबार का रास्ता लेता है तो इंडिया को एक काम तो प्रॉपरली करना होगा, वो ये है कि इंटरनेशनली ये बात हम रेस करें कि अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा रोल है। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो वहां के लोग सफर किए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और ये बात अगर हम OIC में भी रेस करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इवन इन द मुस्लिम वर्ल्ड उसमें भी आप देखेंगे काफी गिरावट आएगी। यार इस सब के अलावा आप अगर देखें तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये भी प्रॉपरली हो जाए। आपने इसके बारे में रिसेंटली सुना होगा, हमने बात भी करी है USA से, ईरान से, कि कैसे भी करके जो बाइडन मान जाए एक न्यूक्लियर डील को लेकर और फिर इसके बाद इंडिया एक प्रॉपर रेल लिंक यहां पर बना पाए। चाबहार जहेदान रेल लिंक प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो पाए। हाईवेज ऑलरेडी कुछ हद तक हम बना चुके हैं और हम बहुत ही आसानी से थ्रू रेल लिंक और हाईवे काबुल तक रेगुलरली पहुंचते रहे। फिर उसके बाद देखिए पार्टीशन हुआ था, उसका जियोग्राफिकल इंपैक्ट इंडिया पे जीरो हो जाएगा। इंडिया आराम से सेंट्रल एशिया में, यूरोप में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रांजिट की बात करते करते इंडिया ने न्यूक्लियर डील का जो इशू है ये भी रेस किया है ईरान के साथ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक MCQ जिसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती विद द कंट्री ऑफ ईरान? तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, टर्की या फिर सीरिया? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर वीडियो पॉज करके। ना इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूं, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन D, द कंट्री ऑफ सीरिया। बाकी देश आप देखोगे टर्की लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान शेयर करता है लैंड बॉर्डर, और ऑफ कोर्स अर्मेनिया आप देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पे अर्मेनिया है, अर्मेनिया ऑल्सो शेयर्स लैंड बॉर्डर विद ईरान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो उन्होंने जो पॉइंट बताया बिल्कुल ये, तो पॉइंट को छोड़े बस यही है कि हर एक बंदा चाहता है कि अफ़गानिस्तान की हेल्प हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही गुर्बत है, तो गुर्बत से ऐसे लोग मर रहे हैं, अपने जो बच्चे हैं वो भी दे रहे हैं, दूसरों को पैसे ले रहे हैं। क्योंकि पहले भी वीडियो देखते हैं तो ठीक है उनके ईरान के साथ भी रिलेशन नहीं ठीक, तालिबान के इंडिया के साथ भी नहीं। तो एज अम्यूनिटी जो दूसरा इंडिया और ईरान वो ये चाहता है कि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये चाबार के ज़रिए और जैसे भी है वहाँ पर खाना पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारी तो भाई इसमें बहुत दुआ है, तो हम तो यही चाहते हैं कि उनके पास ये खाना पहुँच जाए। तो ये है कि जैसा कि इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान हुकूमत ने अगर ये बोला था कि हम अलाउ कर देंगे 2022 में, तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी है हर एक बंदे को ये चाहिए कि वहाँ पर खाना किसी ना किसी तरह पहुँचाए। तो यार आखिर वहाँ पे ये है कि तालिबान एक साइड पे रह गए थे, वहाँ इंसान तो रहते ही हैं ना, चलो तालिबान कम है, दूसरे लोग भी तो हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि काफ़ी कोलैब हो जाएगा और काफ़ी पीछे चले जाएंगे, बहुत भाई जाने जाएंगी ऐसे भाई आप भूखे मेरी बात रहकर। सुने ना, उधर है हालात खराब, मतलब कि पूरी दुनिया को पता। और पाकिस्तान ने भाई उसकी नहीं हेल्प की। जो ठीक है, मैं OIS मानता की हूँ। मीटिंग भाई हुई थी वो अफगानिस्तान के मामले पर भी थी, लेकिन जो वो कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते और बोलते हैं कि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए वो मीटिंग बुलाई थी।
नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं भाई बुलाए आप थे। तो नहीं मानते, लेकिन कुछ लोगों ने फैलाए प्रोपोगंडे, आपने देखे भी होगी, न्यूज सुना भी होगा। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे देखे नहीं हैं, है। बिल्कुल नहीं अगर थे। आप मतलब के पाकिस्तान और इंडिया के हालात नहीं ठीक, अगर उधर से कुछ ट्रक होते हैं तो भाई आपने कुछ पूरे ट्रक चेकिंग कर कर जाने होते ना आगे। बिल्कुल चेकिंग होनी है, इसमें हमें भी कौन से। फिक्र है अफगानिस्तान की। अगर आपको ऐसी एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया में जब कोरोना इतना हाई लेवल का था, पाकिस्तान से एम्बुलेंस गई थी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बुलेंस नहीं चेक की थी, ये थी, उनके करनी एक एक चाहिए। टायर चेक किए थे। तो भाई ऐसे ही ये है ना, ना। मेरी बात सुने, मैं ये बात मानता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान ने भी तो उनकी भाई की इन्होंने है। भी चेक किए थे और इन्होंने बोला था कि हमारे ट्रकों में ला दे, हम उधर पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो यही पॉइंट है ना कि जो इंडिया के ट्रक हैं वो चेकअप होंगे, वो भी बोलते हैं कि भाई आप चेक करें, हमारा ये जो सारा जो ट्रक है वो आप अफगानिस्तान की तरफ जाने दें। और ठीक है, इमरान खान साहब ने ये बोला भी है कि ये जाएं, सारा हर एक बंदा ये चाहता है और इंडिया भी चाहता है कि ये जाए। अगर ईरान के जरिए भी भेजना चाहते हैं तो भेजे, किसी ना किसी तरीके जाए, और हर एक बंदा ये चाहता है कि ये जाए। ठीक है, वो अब जब एक चीज अब इंडिया से जो चीज आएगी ये चेक करेंगे, जो पाकिस्तान से चीज जाएगी वो चेक करेंगे, क्योंकि सबको सिक्योरिटी थ्रेट है। और ऐसे अगर इंडिया को है इस चीज का, पाकिस्तान को भी है, दोनों को है। अगर ट्रक जाएंगे चेक होंगे, तो बिल्कुल वो चाहते हैं चेकिंग भी हो और जाए भी, बस उनकी हेल्प हो जाए अफगानिस्तान की, ये चीज है। ऐसे ही है ना, मेन मकसद जो है ना वो तो उनका जो है ना वो हेल्प करना ही है। क्योंकि असल में मेजर सबसे जो बड़ा मसला है ना वो ये है कि अभी तक कोई खुले तरीके से ना चाइना ने वो जो है ना वो अनाउंसमेंट की है, वो भी अभी खुले तरीके से नहीं की। उनको ना एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा तालिबान हुकूमत को। उसके अलावा उनके जो भी असासे वगैरह जो है ना वो उधर जो है ना वो फ्रीज हुए हुए हैं, अमेरिका वालों ने किए हैं, उसके लिए वो काफ़ी रिक्वेस्टें कर रहे हैं। वो किसी तरीके जो वो उसको जो है ना अनफ्रीज करें। लिहाजा जो अगर ये जो है ना वो वीट की जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा जो है ना वो स्टेप है। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो समुद्री रास्ते से जाते हैं तो उनके लिए वो दूर भी पड़ता है, एक्सपेंसिव भी है, और आम चीज़ जो है ना वो लेट है कि बिल्कुल। उस पे टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खर्च होता है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के थ्रू अगर ये भेजते हैं तो ये उनके लिए ठीक है। बाकी चेकिंग बेस तो होती है ना बॉर्डरों हाँ, पे, कोई चेकिंग इसमें कोई शक बेस नहीं है। होनी चाहिए, ठीक ठीक है। है। अगर इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप लेकिन इस तरह का ऑप्शन देना नहीं चाहिए कि आप हमारे ट्रकों में ला दें, हम जो है ना वो आगे पहुँचा देते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर उनके ट्रक हैं तो आने दें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही ना कि आप अभी ये बात कर रहे थे कि कोरोना क्राइसिस में जो है ना इधर से एम्बुलेंसेज़ गई, तो ठीक है, इन्होंने चेक करके उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो है ना आपकी एम्बुलेंसेज़ आ गई, आप अपने ड्राइवर घर छोड़ दें, हम ये जो है ना हमारे ड्राइवर लेके जाएँगे, इस तरह नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है। तो ये उनका भी एक अच्छा स्टेप। बिल्कुल ऐसे एक अच्छा स्टेप था। तो हर एक ये है कि भाई बात आ जाकर जिधर की भी बात कर लेना, लेकिन लास्ट बात ये है कि उनकी भाई हेल्प हो जाए। एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा तालिबान को। अब ये है कि पाकिस्तान के भी उनके रिलेशन नहीं ठीक होते खराब होते जा रहे हैं, भाई सॉरी। ठीक है वो। या ठीक है या गलत, मतलब कि खराब किसी हद नहीं, नहीं, तक, रिलेशन प्रोपोगंडा फैलाने वाले देखो हर ना, एक ये जगह एक होते हैं, जहाँ पॉजिटिव ऐसे ही होता है है, नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसमें। हम न्यूज़ के पीछे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फँसाया हुआ है, इस लेवल तक ये चीज़ें जाती नहीं है। तो हालात ऊँच-नीच होती रहती है, हर जो है ना वो मुल्क में जो है ना वो शरपसंद लोग हैं, ये नहीं कि बिल्कुल। नहीं है। तो ये चलता रहता है मामला, लेकिन मेन जो है ना वो फ़ोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि उनको इस वक़्त ज़रूरत है, और बिल्कुल। अशद ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, उनको मेडिकल की ज़रूरत है, उनको जो है ना वो खाने-पीने की ज़रूरत है, उनको पहनने की चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? हर तरह की उनको ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो कोई इस तरह ठीक है, उन्होंने जो है ना वो ग्रिप तो कर लिया तालिबान ने, लेकिन कोई प्लान नहीं दे रहा है, कोई उनको दे नहीं रहा है। हुकूमत का काम होता है ना कि फैसिलिटीज़ देना, वो नहीं दे रहे, उनके पास तो खुद कुछ नहीं था, बिल्कुल सिवाय ऐसे हथियारों के। हथियारों के बगैर हथियार कुछ ही नहीं। थे उनके पास, इसके तो अलावा और कोई चीज़ है नहीं थी। अब ठी हथियार थोड़े ही खाने होते हैं, हाँ, बिल्कुल। लिहाज़ा बाकी बेसिक ज़रूरियात भी होती हैं जिनको पूरा करना होता बिल्कुल है। ऐसे तो हमारी तो भाई दुआ है कि उनको हर चीज़ पहुँचे, इंडिया पहुँचाए, सारी कंट्री पहुँचाए। ऐसे ही तो है। ये इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है, तो हमारी दुआ है कि उन तक पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।